हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना है। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त माना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा कृत गीत से ली गई हैं। इनमें जीवन मंजिल के लिए तय करने वाले अपने मन को विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कवित्री कहती है कि सदैव जागरूक रहने वाले हे मन, आज तेरी आंखों में नींद कैसे भरी हुई है और तेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तू जाग, क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। तुझे किसी प्रकार की बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। चाहे अचल हिमालय के हृदय में कंपन हो उठे, अथवा मौन रहने वाला अलसाया हुआ सा आकाश प्रलय के आंसू बहाकर रो उठे, या आकाश में छाए बादल भयंकर वर्षा करने लगे। चाहे अंधकार प्रकाश को पी जाए, या बिजली की तरंगों में कठोर तूफान जाग कर गर्जन करने लगे, फिर भी तुझे इस विनाश के मार्ग पर अपने निर्माण के चिन्ह छोड़कर आना है। तुझे इन सभी बाधाओं को हटाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है। हे राहगीर, तू सावधान हो जा, तुझे अभी दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ कवित्री ने मन को सजग किया है। वह सांसारिक आकर्षणों की ओर ध्यान न दे। कवित्री कहती है कि हे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इस क्षण भंगुर संसार के आकर्षक बड़े मोहक हैं। इनसे तुम्हें सावधान रहना है। तितलियों के पंख जैसे सुंदर और रंगीले आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग में बाधक बनेंगे। क्या भंवरों की मधुर गुंजार तुझे संसार की करुण क्रंदन को बुला देगी। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं। इसलिए तुम इनके बंधन में मत पड़ना, क्योंकि तुमको अभी दूर तक जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री यहाँ पर मन को दूर लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। कवित्री कहती है कि हे मेरे मन, तेरा हृदय वज्र के समान था, क्या तूने उसे आंसुओं से धोकर गला दिया है। क्या तूने अपने असीम साहस को दुखों से घबराकर खो दिया है। क्या तूने जीवन रूपी अमृत देकर उसके बदले में केवल 2 घूंट मंद्रा मांग ली है। संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया है। हे मेरे मन, क्या तुझसे उठने वाली उत्साह रूपी आंधी मोह एवं आलस्य रूपी मलय का तकिया लगाकर सो गई है। क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है, कि मन में आलस्य आ गया है जिसने उत्साह को समाप्त कर दिया है। हे देवपुत्र, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। तू सजग बन, आलस्य को त्याग कर अपने पथ पर आगे बढ़, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग को उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि साधना का मार्ग कष्टों और कठिनाइयों से भरा हुआ है।
तुमको आहें भरकर इन कष्टों का वर्णन कर हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। आंखों से बहने वाले आंसुओं की महिमा तभी है जब मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा की आग हो। साधना पर चलते हुए मिली पराजय भी अंत में जय की पताका बनती है। अर्थात साधना के मार्ग के कष्टों को सहने से मन में दृढ़ता, साहस प्राप्त होता है। जैसे पतंगा जलकर भी दीपक की अमर कहानी बन जाता है। तुझको अंगारों की सैया के समान कष्टकारक साधना पथ पर भी मधुर भावना रूपी कलियां बिछानी है, तभी तुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तू आलस से त्याग कर जाग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो यह थी कविता। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।